हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको बताने जाऊंगा 5G के बारे में। 5G होता क्या है और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5G क्या होता है? आपने 2G 3G 4G के बारे में तो सुना ही होगा। जी क्या होता है? जी जनरेशन होता है। तो हमारी जो जनरेशन होती है हर 10 साल के बाद, अप्रोक्स 10 साल के बाद बदलती रहती है। तो 80s में हमारा 1G था, फिर 90s पे आया हमारा 2G, फिर हमें जो है 2000 के बाद 3G और अप्रोक्स 2012 पे जो है हमें मिला 4G। तो अब हमें जो है हमारा काम उससे अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? जो हमारी 2G थी वो 2G 3G और 4G उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती थी मेगाहर्ट्ज पे होती थी, जैसे कि 800 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज या 2000 मेगाहर्ट्ज। तो हमें 2G पे स्पीड क्या मिलती थी? जो स्पीड होती थी 2G की वो होती थी kbps पे। तो हमारा जो काम मतलब खिसकता था, होता नहीं था। तो 3G आया उसके बाद, तो हमें उस पर स्पीड जो मिलने लगी 2 Mbps टू 10 Mbps। तो हमें चलो अच्छा स्पीड मिलने लगी। फिर भी हमें जो रियल टाइम ऑपरेशन था हम नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद आया हमारा 4G। 4G पे क्या हुआ, हमारी स्पीड 10 Mbps से बढ़ के 10 Mbps टू 100 Mbps हो गई। तो हमें स्पीड तो बहुत अच्छी मिलने लगी, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम थी वो लेटेंसी की थी। लेटेंसी बोल सकते हैं डिले जो होता है। तो 4G पे जो लेटेंसी होती थी वो होती थी अप्रोक्स 60 मिली सेकेंड की। तो आप सोचिए कि 60 मिली सेकेंड में अगर हमें कोई रियल टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या सोचा कि 5 कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं। तो अब आ गया है 5G। तो 5G में हमें स्पीड जो मिलेगी वो होगी Gbps में, और इसकी फ्रिक्वेंसी अप्रोक्स स्टार्टिंग होगी 15 गीगाहर्ट्ज में। ठीक। तो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हाँ स्पीड भाई Gbps Mbps होती क्या है। तो Mbps आप सोचिए, एक मूवी कोई डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए 1 GB की है। तो जब Mbps में हम 4G में डाउनलोड करते थे वो लगभग टाइम लेती थी 15 से 20 मिनट। तो इतना टाइम लगता था हमें एक मूवी डाउनलोड करने में। तो 5G से क्या हो जाएगा, हमारी Gbps में स्पीड होगी, तो एक मूवी डाउनलोड करने में हमें कुछ सेकंड ही लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड मिलेगी और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। और जो इसकी लेटेंसी होगी 5G की वो हो जाएगी 1 मिली सेकंड, मतलब कि ना के बराबर। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें।